बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। I am Sir Mudassir, SST teacher from Little Master Model School. I hope you all will fine. Today my lecture is for the students of class 7th and our chapter name is the climate of the Muslim world. It is the third chapter of class 7. We have already learned about the Muslim world in previous lecture. Today we will learn about the climate of the Muslim world. So first of all, we will see what the climate is. Climate means abo hawa. Students, we know that the temperature, rainfall, wind pressure of an area usually change day by day. हमने अक्सर न्यूज़ कास्टर्स को टीवी पर मौसम के बारे में बात करते हुए देखा या सुना होगा। अमूमन मौसम के हवाले से किसी इलाके के बारे में ये बताया जाता है कि आज इस जगह किसी मुकाम का दर्जा हरारत इतना होगा, आज इस जगह बारिश होने के इम्कानात हैं, आज इस जगह तेज़ हवा चलेगी वगैरह वगैरह। तो क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं कि क्लाइमेट क्या है, आबो हवा से क्या मुराद है या आबो हवा किसे कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन इंक्लूड्स इट्स टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड प्रेशर which usually plays an important part in rainfall and humidity or moisture in the air. Climate आबो हवा, रीजन इलाका, खित्ता, इंक्लूड शामिल होना, टेम्परेचर दर्जा हरारत, सर्दी गर्मी की कैफियत, रेनफॉल बारिश का होना, विंड प्रेशर हवा का दबाव, यूजुअली अमूमन इम्पोर्टेंट पार्ट अहम हिस्सा, ह्यूमिडिटी नमी, मॉइस्चर रतूबत गीलापन, एयर हवा। यानी किसी इलाके की आबो हवा में दर्जा हरारत किसी इलाके की आबो हवा में इसका दर्जा हरारत, बारिश, हवा का दबाव जो कि आम तौर पर बारिश बरसाने में अहम किरदार अदा करता है, और नमी या रतूबत, हवा में नमी या रतूबत शामिल हैं। The weather also includes the same features, but while the weather of a region is about daily changes in temperature, rainfall, wind pressure and humidity. वेदर मौसम सेम बिल्कुल वैसे ही फीचर्स, खसूसियात
डेली चेंजेस, रोज़ाना की तब्दीली, रोज़ाना की बुनियादों पर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मौसम भी इन्हीं खसूसियात में होने वाली रोज़ाना की तब्दीली का नाम है। यानी ये जो ऊपर खसूसियात हमने अभी पढ़ी, इनमें रोज़ाना होने वाली तब्दीली का नाम मौसम है, और एक लंबे अरसे तक के लिए इन्हीं खसूसियात का मुताला करना, इन खसूसियात के बारे में जानना किसी ख़ास इलाके में, वो उस इलाके की आबो हवा कहलाता है। यानी द स्टडी, इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड प्रेशर and humidity or moisture in the air of a particular area on daily basis is called weather। यानी रोज़मर्रा की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर किसी इलाके के दर्जा हरारत, बारिश, हवा के दबाव, नमी और हवा में रतूबत का मुताला करना मौसम कहलाता है। और किसी ख़ास इलाके की दर्जा हरारत, बारिश, हवा के दबाव, बारिश के बरसने और हवा में नमी या रतूबत की मिक़दार का लंबे अरसे तक के लिए मुताला आबो हवा कहलाता है। तो ये फ़र्क या डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट इज़ अ स्टडी ऑफ द वेदर ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट लीस्ट अ ईयर। ये इसको दूसरी डेफिनेशन भी कहा जा सकता है जो आपकी बुक में मौजूद है। क्लाइमेट आबो हवा, स्टडी, मुताला, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट लीस्ट अ ईयर। वेदर, मौसम, लॉन्गर पीरियड, लंबा अरसा, लंबा दौरानिया, ज़्यादा वक्त, एट लीस्ट, कम अज़ कम, अ ईयर, एक साल। इट मीन्स आबो हवा किसी ख़ास इलाके के मौसम की लंबे अरसे तक के मुताले को कहते हैं। आबो हवा से मुराद किसी ख़ास इलाके के मौसम का कम अज़ कम किसी ख़ास इलाके के मौसम का लंबे अरसे तक मुताला आबो हवा कहलाता है, और वो लंबा अरसा कम अज़ कम एक साल। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। फैक्टर्स, अवामिल, अनासिर जो असरअंदाज होते हैं। अफेक्ट, असरअंदाज होना, असर करना। क्लाइमेट, आबो हवा। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट, आबो हवा को मुतासर करने वाले अवामिल। Number 1, distance from the equator. Distance, फासला from से the equator, खत्ते इस्तवा। खत्ते इस्तवा से फासला। Areas closer to the equator are hot and seasons do not change there। एरियाज, इलाके, क्लोज़र, करीब तर, नज़दीकी, इक्वेटर, ख़त्ते इस्तवा, हॉट, गर्म, सीजन्स, मौसम।
के जो ख़त इस्तिवा के करीब वाक़या हैं वो गर्म होते हैं और वहाँ मौसम तब्दील नहीं होते। इक्वेटर के बारे में आगे, इक्वेटर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स के बारे में आगे आने वाले सफ़हात पर हम पढ़ लेंगे तफसील से कि इक्वेटर क्या है। वहाँ पर इक्वेटर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का ब्रीफली इंट्रोडक्शन दिया गया है। एरियाज़ फार फ्रॉम द इक्वेटर आर कोल्ड एंड हैव लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट समर्स। फार दूर होना, दूर दराज। इक्वेटर ख़त इस्तिवा, कोल्ड ठंडे, लॉन्ग विंटर्स लंबी सर्दियाँ, यानी कि ज़्यादा अरसे तक वहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, सर्दी का मौसम ज़्यादा अरसे तक रहता है। शॉर्ट समर मुख्तसर गर्मियाँ, गर्मी का मौसम थोड़े अरसे के लिए आता है। वो इलाके जो ख़त इस्तिवा से दूर वाक़े हैं वो ठंडे होते हैं और वहाँ सर्दी का दौरानिया ज़्यादा और गर्मी का दौरानिया कम होता है। एरियाज़ इन बिटवीन यूजुअली हैव एज मैनी एज 4 डिफरेंट सीजन्स इन अ ईयर: स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। एरियाज़ इन बिटवीन, जबकि दरमियानी इलाके जो दरमियान में हैं, ना इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर, यानी ना ख़त इस्तिवा से बहुत ज़्यादा दूर और ना ख़त इस्तिवा से बहुत ज़्यादा नज़दीक। यूजुअली अमूमन 4 डिफरेंट सीजन्स, 4 मुख्तलिफ़ मौसम इन अ ईयर, साल में: स्प्रिंग बहार, समर गर्मा, ऑटम ख़ज़ां एंड विंटर सरमा। सरमा सर्दियों को कहते हैं और गर्मा गर्मियों को। जबकि वो इलाके जो दरमियान में हैं वहाँ आम तौर पर साल के अंदर 4 मौसम आते हैं, 4 मौसम पाए जाते हैं, ये 4 मौसम देखे जा सकते हैं: बहार, गर्मा, ख़ज़ां और मौसम सरमा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समंदर से फासला। एरियाज़ नियर द सी have a pleasant and temperate climate due to the sea breeze during the day and the land breeze during the night. एरियाज़ इलाके नियर करीब सी समंदर, प्लेजेंट खुशगवार, मोतदिल, प्लेजेंट खुशगवार एंड टेम्परेट मोतदिल क्लाइमेट, आबो हवा, सी ब्रीज़ समंदरी हवाएं, इनको नसीमें बहरी कहा जाता है ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, एंड द लैंड ब्रीज़, इनको ज़मीनी हवा या नसीमें बर्री कहा जाता है ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान। वो इलाके जो समंदर के करीब या नज़दीक होते हैं वहाँ आबो हवा खुशगवार और मोतदिल होती है। नसीमें बर्री यानी सी ब्रीज़ और नसीमें बहरी यानी सी ब्रीज़ और नसीमें बर्री यानी लैंड ब्रीज़ की वजह से। यानी वो इलाके जो समंदर के करीब होते हैं वहाँ ज़मीनी हवाओं और समंदरी हवाओं की वजह चलने की वजह से आबो हवा खुशगवार और मोतदिल होती है। सी ब्रीज़ या नसीमें बहरी वो हवाएं हैं जो दिन के वक्त समंदर से ज़मीन की तरफ चलती हैं, और लैंड ब्रीज़ वो यानी नसीमें बर्री वो हवाएं हैं जो रात के वक्त ज़मीन से समंदर की तरफ चलती हैं। नंबर 3, हाइट अबव सी लेवल। सी लेवल सतह समंदर, अबव ऊपर, हाइट बुलंदी। हाइट अबव सी लेवल सतह समंदर से बुलंदी।
या सतह समंदर से ऊंचाई। एरियाज एट हाई एल्टीट्यूड्स यूजुअली हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। हाई एल्टीट्यूड बुलंदी, वो इलाके जो ज़्यादा बुलंदी पर वाक़या होते हैं वहाँ अमूमन वहाँ आबो हवा सर्द होती है। नंबर 4, डायरेक्शन ऑफ विंड। हवा डायरेक्शन सिमत, विंड हवा की सिमत। एरियाज लेइंग इन द पाथ ऑफ रेनी विंड्स यूजुअली गेट रेनफॉल फ्रॉम दोज विंड्स। एरियाज इलाके लेइंग मौजूद होना, पाथ रास्ता, रेनी विंड्स बारिश बरसाती हवाएं, बारिश बरसाने वाली हवाएं, गेट हासिल करना, रेनफॉल बारिश। वो इलाके जो बारिश बरसाने वाली हवाओं के रास्ते में मौजूद होते हैं या रास्ते में आते हैं, अमूमन वहाँ पर इन हवाओं की वजह से बारिश होती है। नंबर 5, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स पहाड़, डायरेक्शन सिमत, पहाड़ों की सिमत। माउंटेन्स दैट लाई अक्रॉस द पाथ ऑफ रेनी विंड्स कॉज रेन and the plains laying under such mountains also receive more rainfall. lie across के साथ साथ, cross the path रास्ता। रेनी विंड्स बारिश बरसाने वाली हवाएं, कॉज वजह बनना, प्लेन्स मैदानी इलाके, मैदान, सच जैसे ऐसे। वो पहाड़ जो बरसाती हवाओं या बारिश बरसाने वाली हवाओं के मुखालिफ सिमत वाक़ होते हैं, वो बारिश बरसाने की वजह बनते हैं और इन पहाड़ों के नीचे मौजूद मैदानी इलाके इन पहाड़ों की वजह से बारिश वसूल करते हैं, या वहाँ पर उन मैदानी इलाकों में जो इन पहाड़ों के नीचे मौजूद होते हैं, वहाँ इन पहाड़ों की वजह से बारिश होती है। माउंटेन्स पैरेलल टू द पाथ ऑफ द विंड यूजुअली डू नॉट कॉज रेन। पैरेलल इक्वली, बराबर, एक ही सिमत में। पाथ रास्ता, यूजुअली अमूमन, जबकि वो पहाड़ जो इन हवाओं की मसावी सिमत में, इन हवाओं की सिमत में मौजूद होते हैं, वो बारिश बरसाने का सबब नहीं बनते, या बारिश बरसाने वाली हवाएं वहाँ बारिश नहीं बरसाती। नंबर 6, ह्यूमन एक्टिविटीज़। एक्टिविटी, प्लूरल ऑफ एक्टिविटी, विच मीन सरगर्मी, ह्यूमन इंसान, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसानी सरगर्मियाँ। सम साइंटिस्ट आर्गू दैट सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज cutting down trees and using fuel and certain gases have increased the temperature of the world in recent years. Global warming. साइंटिस्ट, साइंसदान आर्गू राय या ख्याल, सर्टेन ख़ास मखसूस ह्यूमन एक्टिविटीज़ इंसानी सरगर्मियाँ, कटिंग डाउन ट्रीज़ जंगलात या दरख्तों का काटना, यूजिंग फ्यूल ईंधन, पेट्रोल, ऑयल, गैस वगैरह का बतौर ईंधन या फ्यूल इस्तेमाल, सर्टेन गैसेस मखसूस गैसें, इंक्रीज़ की सेकंड फॉर्म इजाफ़ा कर दिया है, द टेम्परेचर दर्जा हरारत, रीसेंट ईयर्स हालिया साल, हाल ही के चंद साल, ग्लोबल वार्मिंग ज़मीन का दर्जा हरारत, पूरी दुनिया का दर्जा हरारत, ग्लोबल वार्मिंग ये एक मखसूस टर्म है। कुछ साइंसदानों का ख्याल है या कुछ साइंसदानों
की राय है कि मखसूस चंद ख़ास इंसानी सरगर्मियों ने, जैसे कि जंगलात का कटाव और तेल, पेट्रोल, गैस का बतौर ईंधन, तेल, पेट्रोल और चंद मखसूस गैसों का बतौर ईंधन के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया के दर्जा हरारत को हालिया चंद बरसों के दौरान बढ़ा दिया है। साइंसदानों की राय के मुताबिक मखसूस इंसानी सरगर्मियों ने, जैसे कि जंगलात का कटाव, तेल, पेट्रोल या मखसूस गैसों का बतौर ईंधन के इस्तेमाल ने हालिया चंद बरसों में पूरी दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ा दिया है, पूरी दुनिया के दर्जा हरारत में इजाफ़ा कर दिया है। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स तुलुल बल्द एंड लॉन्गिट्यूड्स अर्जुल बल्द। Latitudes and longitudes are imaginary lines drawn across the globe in order to help us study the planet. Latitude Arzul Bald, longitude Tulul Bald, imaginary ख्याली फर्जी लाइंस, खतूत, ख़त की जमा लाइन का उर्दू तर्जमा ख़त, स्ट्रेट लाइन। ड्रॉन जो कि बनाई गई हैं, बनाया जाना, अक्रॉस इर्द गिर्द, द ग्लोब दुनिया के। प्लैनेट सयारा। अर्जुल बल्द और तुलुल बल्द वो फ़र्ज़ी खतूत हैं जो ज़मीन के गिर्द खींचे गए हैं ताकि ज़मीन के बारे में मुताला करने में मदद मिल सके, ज़मीन के बारे में जानने में मदद मिल सके। The concept of latitudes is very important in understanding the climate. Concept तसव्वुर, latitudes अर्जुल बल्द, क्लाइमेट आबो हवा, अंडरस्टैंड समझना। अर्जुल बल्द का तसव्वुर किसी इलाके की आबो हवा को समझने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। Longitudes are not directly related to the climate, but they are very important in calculating time zones on Earth. Longitudes तुलुल बल्द directly बिला वास्ता, रिलेट की सेकंड फॉर्म ताल्लुक़ होना, वास्ता होना, मुतल्लका। क्लाइमेट आबो हवा। कैलकुलेटिंग गिनना, टाइम वक्त, टाइम जोन्स, डिफरेंट टाइम जोन्स से मुराद वक्त, जोग्राफिया दानों ने या ज़मीन का मुताला करने वालों ने वक्त मुख्तलिफ़ औकात के लिहाज से जो ज़मीन को मुख्तलिफ़ टाइम जोन्स में तकसीम किया गया है उन्हें टाइम जोन कहते हैं। वक्त के लिहाज से, यानी कि वक्त के लिहाज से ज़मीन को जो मुख्तलिफ़ रीजन्स में, मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़मीन की तकसीम की गई है, वो तकसीम टाइम जोन कहलाती है। उस तकसीम के तहत मुख्तलिफ़ इलाक़े जो हैं वो टाइम जोन कहलाते हैं। तुलुल बल्द का तसव्वुर तुलुल बल्द बराह रास्त आबो हवा से ताल्लुक़ नहीं रखते, लेकिन तुलुल बल्द किसी इलाके के वक्त को जानने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं।
ये तूलुल बल्द की मदद से, लॉन्गिट्यूड्स की मदद से किसी इलाके का वक्त जाना जा सकता है, यानी ये मालूम किया जा सकता है कि किसी इलाके में क्या वक्त हो रहा है। लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, तूलुल बल्द और आबो हवा। द वर्ड क्लाइमेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्लीमा, डिराइव्ड अखज़ करना, ग्रीक वर्ड यूनानी लफ्ज़, which means the angle of the sun, angle जाविया। आबो हवा का लफ्ज़, क्लाइमेट का लफ्ज़ यानी कि आबो हवा का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ क्लीमा से अखज़ किया गया है, क्लीमा से निकला है, जिसके मायने सूरज के जाविये के हैं। एंगल को उर्दू में जाविया कहते हैं। Hence the concept of latitudes is closely related to climate। ताहम कॉन्सेप्ट तसव्वुर क्लोजली करीब से, बहुत ज़्यादा करीब, क्लोजली रिलेटेड करीबी ताल्लुक़ टू क्लाइमेट आबो हवा। ताहम अर्ज़ुल बल्द का तसव्वुर आबो हवा से गहरा ताल्लुक़ रखता है। There are a few latitudes that you must remember in order to understand the climate of the world। Understand समझना, climate आबो हवा, latitude अर्ज़ुल बल्द, remember याद रखना, must ज़रूर, लाजमी, ज़रूरी। यहाँ सिर्फ चंद अर्ज़ुल बल्द का जिक्र किया गया है। किसी इलाके की आबो हवा को समझने के लिए आपको उन चंद अर्ज़ुल बल्द यानी कि लैटिट्यूड्स को याद रखना या ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन टू स्टडी मैप्स। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, अर्ज़ुल बल्द, तूलुल बल्द और अर्ज़ुल बल्द फ़र्ज़ी ख़तूत हैं जो कि नक्शों के मुताले के लिए लगाई गई हैं। फ़र्ज़ी लाइनें हैं या फ़र्ज़ी ख़तूत हैं जो कि नक्शों के मुताले के लिए खींचे गए हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, तूलुल बल्द और वक्त, ये आपके सामने ज़मीन की या ग्लोब की कह लें कि तस्वीर, पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें देखें सबसे इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल लाइन है, जो बिल्कुल ग्लोब के सेंटर में से राउंड अर्थ गुज़र रही है, क्रॉस द सेंट्रल पॉइंट, ये ज़मीन का दरमियानी मकाम है। ज़मीन इक्वेटर, ये वो लाइन है जो ज़मीन के बिल्कुल वस्त बिल्कुल दरमियान में खींची गई है। इसे इक्वेटर या ख़त्ते इस्तिवा कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूड्स की तरफ आते हैं। लॉन्गिट्यूड्स वो लाइनें, वो सारी ये तमाम ये लाइनें जो वर्टिकली ऊपर से नीचे, यानी कि ये नॉर्थ पोल है और ये नीचे वाला ज़मीन के बिल्कुल बेस पे ये साउथ पोल है, ठीक है। और ये जो लाइन है इक्वेटर, ये ईस्ट टू वेस्ट खींची गई है पूरे ज़मीन के अक्रॉस। तो ये जो तमाम लाइनें वर्टिकल आ रही हैं, फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड हैं। और ये तमाम लाइनें जो हॉरिजेंटली ड्रॉ की गई हैं, यानी कि ज़मीन के गिर्द, ये तमाम लाइनें, ये लैटिट्यूड्स यानी अर्ज़ुल बल्द कहलाती हैं। इनको आप याद रखने के लिए यूँ भी एक सादा सा नुक्ता याद रख सकते हैं कि लैटिट्यूड से मुराद लेटी हुई लाइनें, तो ये लेटने की पोजीशन में हैं, इसलिए इनको
लैटीट्यूड कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, तुलुल बल्द और वक्त। लॉन्गिट्यूड स्प्रेड फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ। तुलुल बल्द शुमाल से जनूब की तरफ या की सिमत फैले हुए हैं। प्लेसेस लेइंग ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड यूजुअली हैव द सेम टाइम। प्लेसेस मकामात, लेइंग मौजूद होना, सेम लॉन्गिट्यूड बिल्कुल एक जैसे तुलुल बल्द पर, यूजुअली अमूमन सेम टाइम एक जैसा वक्त। यानी वो मकामात जो एक ही तुलुल बल्द या एक ही लॉन्गिट्यूड पर मौजूद हैं, अमूमन उनका वक्त एक जैसा होता है। यानी कोई भी लॉन्गिट्यूड आप इनमें से देखें, इस लाइन पर अब ये जो तमाम इलाके, ज़मीन के वो तमाम इलाके या वो ममालिक या शहर या मकामात जो इस लाइन पर आ रहे हैं, उनमें वक्त तकरीबन एक जैसा होगा। डिस्टेंस का फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। अमूमन उस लाइन पर तमाम आने वाले तमाम मकामात का वक्त एक जैसा होगा। सो इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस। कैलकुलेट गिनना, शुमार करना, टाइम वक्त, प्लेस जगह, मकाम, पॉसिबल मुमकिन। तो इसलिए तुलुल बल्द की मदद से किसी इलाके का वक्त शुमार करना मुमकिन है, या किसी इलाके तुलुल बल्द की मदद से किसी इलाके का वक्त जानना मुमकिन है। किसी इलाके का वक्त तुलुल बल्द की मदद से मालूम किया जा सकता है। इफ़ वी नो इट्स लॉन्गिट्यूड, अगर हमें उसका लॉन्गिट्यूड पता हो, यानी हमें ये पता हो कि वो इलाका किस लॉन्गिट्यूड पर, किस तुलुल बल्द पर वाक़या है। इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी तौर पर, टाइम इज़ ऑफन काउंटेड फ्राम द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। ऑफन अक्सर काउंटेड गिना जाता है, शुमार किया जाता है, फ्रॉम से द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी ये बरतानिया के शहर लंदन में एक मकाम है, एक जगह का नाम है ग्रीनविच, जहाँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तसव्वुर किया गया है, विच वाज एक्सेप्टेड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन 1885। 1885 में इस मकाम को, यानी ग्रीनविच को, लंदन शहर का एक मकाम है, इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड तस्लीम कर लिया गया। इस यहाँ पर लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है, 0 डिग्री तुलुल बल्द। हैंस द ऑफिशियल टाइम इन पाकिस्तान इज़ GMT +5, which mean 5 hours ahead of the official time at Greenwich, or Greenwich mean time +5 hours। हैं ताहम ऑफिशियल टाइम, सरकारी वक्त या दफ्तरी वक्त, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, अहेड आगे, ऑफिशियल टाइम दफ्तरी वक्त। यानी ताहम पाकिस्तान का सरकारी या दफ्तरी वक्त GMT +5 है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे ज़्यादा, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है। यानी ग्रीनविच मीन टाइम में अगर हम 5 घंटे का इजाफा करें तो पाकिस्तान का सरकारी या दफ्तरी वक्त हमारे पास आ जाता है, इसीलिए GMT +5 कहा गया। This is because the time of difference between each longitude is about 4 minutes. टाइम डिफरेंस, वक्त का फ़र्क, बिटवीन के दरमियान, ईच लॉन्गिट्यूड, हर तुलुल बल्द के। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि हर तुलुल बल्द या हर लॉन्गिट्यूड के दरमियान 4 मिनट का और 4 मिनट के वक्त का फ़र्क है, 4 मिनट का फ़र्क है। इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक 4 मिनट का फ़र्क है, इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक, और इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक। यानी एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक का टाइम डिफरेंस 4 मिनट है। तो इस लॉन्गिट्यूड पे जो कंट्रीज़ या जो एरियाज़ मौजूद होंगे और इस
लॉन्गिट्यूड पे जो कंट्रीज़ और जो एरियाज मौजूद होंगे दोनों के दरमियान 4 मिनट का फ़र्क होगा। एन इर्रेगुलर इमेजनरी लाइन नोन एज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इर्रेगुलर बेतरतीबी, इमेजनरी फर्जी ख्याली लाइन ख़त, पासिस नियर 180 डिग्री, पासिस गुजरना। एक बेतरतीब ख़त जो 180 डिग्री के करीब से ज़मीन पर से गुज़रता है वो बैनुल-अक़वामी तारीख़ी ख़त कहलाता है, बैनुल-अक़वामी ख़त तारीख़ कहलाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि एक ज़मीन पर 180 डिग्री के करीब से गुज़रता है। Places to the east of this line are 1 day ahead of those in the west. Places मकामात, जगह, ईस्ट मशरिक, ahead आगे, वेस्ट मगरिब। वो मकामात जो इस ख़त के मशरिक में वाक़ हैं वो मगरिब में वाक़या मकामात से एक दिन आगे हैं। यानी इस ख़त के मशरिक़ में वाक़या मकामात, जगह, ममालिक या शहर इस ख़त के मगरिब में वाक़या ममालिक, मकामात या शहरों से एक दिन आगे हैं। ईच टाइम अ ट्रैवलर क्रॉसेस दिस लाइन दे हैव टू चेंज द डेट इन देयर वॉच। ईच टाइम हर वक्त या जब भी कभी, अ ट्रैवलर मुसाफिर, सफ़र करने वाला, ट्रैवल सफ़र करना, क्रॉसेस गुज़रना, गुज़रता है, चेंज तब्दील करना, डेट तारीख़, इन देयर वॉच अपनी घड़ियों पे। किसी भी वक्त दुनिया में जब कोई मुसाफिर इस ख़त पर से गुज़रता है, अपनी मुसाफत के दौरान इस ख़त पर से गुज़रता है तो वो अपनी घड़ी में तारीख़ को तब्दील करता है, उसे अपनी घड़ी में तारीख़ जो है वो तब्दील करनी पड़ती है। द इक्वेटर इज़ द मेन लैटिट्यूड लाइन सर्कलिंग द ग्लोब एट इट्स मोस्ट सेंट्रल पॉइंट। मोस्ट सेंट्रल पॉइंट इंतहाई वस्ती मकाम, बिल्कुल ऐन दरमियानी जगह, ऐन दरमियानी मकाम। लैटिट्यूड, मेन लैटिट्यूड लाइन, दरमियानी या मरकज़ी अर्जुल बल्द, इक्वेटर ख़त इस्तवा। सर्कलिंग द ग्लोब, ग्लोब के गिर्द, दुनिया का नक्शा, ज़मीन का नक्शा जो कि गोल होता है उसे ग्लोब कहते हैं। ख़त इक्वेटर या ख़त इस्तवा वो मरकज़ी या वस्ती या दरमियानी अर्जुल बल्द है जो ग्लोब या ज़मीन के गिर्द उसके बिल्कुल ऐन वस्ती, दरमियानी या मरकज़ी मकाम पर खींची गई है। ये वाइट लाइन ये ज़मीन का बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है। इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर, ख़त इस्तवा। द इक्वेटर इज़ एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। ख़त इस्तवा पर अर्जुल बल्द 0 डिग्री है। इट इज़ एन इमेजनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। इमेजनरी फर्जी, डिवाइड तकसीम करना, इक्वल पार्ट्स बराबर हिस्से, मसावी हिस्से। ये एक फ़र्ज़ी ख़त है जो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। एंड इज़ नोन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसे 0 डिग्री अर्जुल बल्द भी कहा जाता है। यानी अर्जुल बल्द यहाँ पे 0 डिग्री है। द पार्ट ऑफ द ग्लोब टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर is the northern hemisphere, while the part towards the south of the equator is the southern hemisphere.
टूवर्ड्स की जानिब, नॉर्थ शुमाल, द इक्वेटर इक्वेटर के, नदरन हेमिस्फीयर शुमाली निस्फ कुर्रा, हेमिस्फीयर स्फीयर कुर्रे को कहते हैं क्योंकि ज़मीन की शक्ल गोल है, तो गोल नुमा चीज़ को या ऐसी चीज़ जो गोल जैसा शक्ल सूरत रखती हो, इसकी हैयत गोल हो, उसे कुर्रा कहते हैं। हेमिस्फीयर निस्फ कुर्रा, हेमी निस्फ, वाइल द पार्ट, जबकि सदरन हेमिस्फीयर जनूबी निस्फ कुर्रा, टूवर्ड्स की जानिब, ग्लोब या ज़मीन का वो हिस्सा जो ख़त्ते इस्तवास के शुमाल की जानिब है वो शुमाली निस्फ कुर्रा, जबकि वो हिस्सा जो जनूब की जानिब है वो जनूबी निस्फ कुर्रा कहलाता है। सनलाइट फॉल्स डायरेक्टली ऑन द एरियाज lying at the equator and hence countries situated here have a very hot climate. सनलाइट सूरज की रोशनी, फॉल्स गिरना, डायरेक्टली बराह रास्त, एरियाज़ इलाके, लेइंग मौजूद होना, सिचुएटेड वाक़ होना, कंट्रीज़ ममालिक, हॉट गर्म, क्लाइमेट आबो हवा। यहाँ सूरज की रोशनी बराह रास्त सीधी ज़मीन पर पहुँचती है। वो इलाके जो इक्वेटर पर या ख़त्ते इस्तवा पर मौजूद हैं उन पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी बराह रास्त आती है या बिल्कुल सीधी बराह रास्त पड़ती है, और यहाँ मौजूद ममालिक की आबो हवा बहुत गर्म है। द ट्रॉपिक्स आर एट 23.27 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ एंड साउथ एंड आर कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिस्पेक्टिवली। शुमाल में अर्जुल बल्द के 23.27 डिग्री पर मौजूद ख़त्ते सरतान, जबकि जनूब में अर्जुल बल्द के 23.27 डिग्री पर मौजूद ख़त्ते जद्दी कहलाता है। यानी कि वो ख़त जो अर्जुल बल्द के 23.27 डिग्री शुमाल की जानिब खींचा गया है वो ख़त्ते सरतान, और वो ख़त जो अर्जुल बल्द के 23.27 डिग्री जनूब की तरफ खींचा गया है उसे ख़त्ते जद्दी कहते हैं। As we move northwards or southwards from the equator, we reach a point where the sun cannot be seen overhead at all. नॉर्थवर्ड शुमाल की जानिब, साउथवर्ड जनूब की जानिब, इक्वेटर ख़त्ते इस्तवा, पॉइंट मकाम, ओवरहेड सर के ऊपर। जैसे जैसे हम ख़त्ते इस्तवा से शुमाल की जानिब और जनूब की जानिब बढ़ते जाएं तो हम ज़मीन के एक ऐसे मकाम पर पहुँचेंगे जहाँ सूरज की रोशनी सर पर बिल्कुल नहीं पड़ती, यानी सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं आती। It always strikes the earth at an angle, बल्कि सूरज की रोशनी वहाँ always हमेशा strikes टकराना, एंगल ज़ाविया, बल्कि वहाँ सूरज की रोशनी हमेशा एक ज़ाविये पर ज़मीन से टकराती है। This causes the temperatures of these areas to be mild. इस वजह से इन इलाकों का दर्द मोतदिल या हल्का या कम रहता है।
क्योंकि सूरज की रोशनी स्ट्रेट सीधी नहीं पड़ती यहाँ पर, जैसा कि ख़त इस्तवा के इलाकों में पड़ती है। द लास्ट point at which the sunlight reaches the earth directly is 23.27 degree in the northern hemisphere. लास्ट पॉइंट, आखिरी मकाम, सनलाइट सूरज की रोशनी रीच पहुंचती है द अर्थ ज़मीन पर डायरेक्टली, बराह रास्त, सीधी, is 23.27 डिग्री। ज़मीन का वो आखिरी मकाम जहाँ सूरज की रोशनी बराह रास्त सीधी ज़मीन से टकराती है या सीधी ज़मीन पर पहुँचती है, वो मकाम 23.27 डिग्री पर वाक़या है। इन द नदरन हेमिस्फीयर लैटिट्यूड 23.27 degree is called the Tropic of Cancer, while in the southern hemisphere it is known as the Tropic of Capricorn। और बिल्कुल इसी तरह बिलतरतीब जैसे कि हम ऊपर पढ़ आए, जनूबी निस्फ़ कुर्रे में 23.27 डिग्री पर मौजूद अर्ज़ुल बल्द ख़त सरतान, जबकि जनूबी निस्फ़ कुर्रे में ही इन द नदरन हेमिस्फीयर शुमाली निस्फ़ कुर्रे में 23.27 डिग्री पर मौजूद अर्ज़ुल बल्द ख़त सरतान, जबकि जनूबी निस्फ़ कुर्रे में 23.27 डिग्री पर मौजूद ख़त जद्दी या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है। द सर्कल्स आर लोकेटेड एट 66.33 डिग्री लैटिट्यूड्स नॉर्थ एंड साउथ and are called the Arctic Circle and the Antarctic Circle respectively। सर्कल दायरे लोकेटेड वाक़ होना। ज़मीन पर 66.33 डिग्री अर्ज़ुल बल्द शुमाल में और जनूब में भी ज़मीन पर 66.33 डिग्री अर्ज़ुल बल्द जनूब में बिलतरतीब आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल कहलाते हैं। एज आर्कटिक सर्कल दायरा कुतुब शुमाली, 66.33 डिग्री अर्ज़ुल बल्द शुमाल में दायरा कुतुब शुमाली कहलाता है, जबकि 66.33 डिग्री पर मौजूद अर्ज़ुल बल्द जनूब में दायरा कुतुब जनूबी कहलाता है। आर्कटिक सर्कल दायरा कुतुब शुमाली, अंटार्कटिक सर्कल दायरा कुतुब जनूबी। पिछले सफ़े पर मौजूद डायग्राम में आपने नॉर्थ और साउथ पोल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इक्वेटर वाली डायग्राम में हमने नॉर्थ और साउथ पोल देखे, तो ये उन्हीं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो दायरा कुतुब जनूबी और दायरा कुतुब शुमाली, साउथ पोल में वाले इलाके में मौजूद दायरा कुतुब शुमाली कहलाते हैं और जनूबी नॉर्थ पोल के इलाके में मौजूद दायरा कुतुब जनूबी कहलाते हैं। As we move further north or south of the equator, we finally reach a point where the sun is at least such an angle that it does not rise for at least one day or more in a year। मूव चलना, हरकत करना, फर्दर आगे, मज़ीद, नॉर्थ शुमाल में या साउथ जनूब में और द इक्वेटर ख़त इस्तवा से।
फाइनली आखिरकार, पॉइंट मकाम, एंगल जाविया, राइज तुलू होना, एटलीस्ट कम अज़ कम, वन डे और मोर, एक दिन। जैसे जैसे हम ख़त्ते इस्तवा से शुमाल या जनूब की जानिब मज़ीद आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आखिरकार हम एक ऐसे मकाम पर पहुँचेंगे जहाँ सूरज की रोशनी का ज़ाविया ज़मीन की तरफ कुछ इस तरह से है कि वहाँ उस इलाके में सूरज की रोशनी साल में एक दिन या इससे कुछ ज़्यादा, साल में सिर्फ़ एक दिन या इससे कुछ ज़्यादा वक्त के लिए ही नज़र आती है, या सूरज नज़र आता है, या सूरज की रोशनी साल में एक दिन या इससे कुछ ज़्यादा वक्त के लिए ही पहुँच पाती है। This point is where the polar region starts. Polar region, कुतबैन, पोलर कुतबी यानी किनारे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को पोलर रीजन कहा जाता है, कुतबी इलाके या कुतबैन। ये मकाम वहाँ वाक़या है जहाँ कुतबी इलाके शुरू हो जाते हैं या कुतबैन का आगाज़ हो जाता है। इट इज़ लोकेटेड एट लैटीट्यूड 66.33 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। और ये जगह, ये मुकाम लोकेटेड वाक़ होना 66.33 डिग्री, ये मकाम, ये जगह ख़त्ते इस्तवा से 66.33 डिग्री अर्ज़ुल बल्द शुमाल और जनूब में वाक़या है। यानी ये मुकाम ख़त्ते इस्तवा से 66.33 डिग्री शुमाल में और 66.33 डिग्री जनूब में वाक़या है। इन द नदरन हेमिस्फीयर it is known as the Arctic Circle, and in the southern hemisphere it is called the Antarctic Circle. नोन, जानना, पहचानना। नदरन हेमिस्फीयर शुमाली निस्फ़ कुर्रा, सदरन हेमिस्फीयर जनूबी निस्फ़ कुर्रा। शुमाली निस्फ़ कुर्रे में इसे शुमाली दायरे और जनूबी निस्फ़ कुर्रे में इसे जनूबी निस्फ़ दायरे कहा जाता है। ऊपर हम आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ा है कि अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल क्या हैं। जनूबी निस्फ़ कुर्रे में मौजूद निस्फ़ दायरे जो हैं वो आर्कटिक सर्कल या जनूबी निस्फ़ दायरे, कुतुब जनूबी के निस्फ़ दायरे कहलाते हैं, जबकि शुमाली निस्फ़ कुर्रे में मौजूद ये निस्फ़ दायरे कुतुब शुमाली के निस्फ़ दायरे कहलाते हैं।